हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुप। अनुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से आपका आज जो हम लोग शुरू किया था लास्ट क्लास में हमने, जिसमें हमने पॉलिटी के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की थी। तो जो हम पहला पार्ट हमने बना चुके हैं, पहला पार्ट आपके पास आ चुका होगा, आपने देखा होगा। और आप दूसरा पार्ट लेके आज आ रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। और इससे 100% क्वेश्चन है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90% जो क्वेश्चन होंगे आपके इसी जो 1000 वाली जो सीरीज़ है आपकी, इसमें ही कवर हो जाएगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, अनुराग स्टडी विद अनुप। तो आप यहाँ से पीपीटी भी ले सकते हैं। तो चलते हैं, जीत जीत की जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं कि इसको जीतना ही है हम सबको साथ में चलकर। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चिल्ड्रन। यानी कौन सा आर्टिकल जो है बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका आर्टिकल 19, और ऑप्शन बी दिया है आपका आर्टिकल 17, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका आर्टिकल 23, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका आर्टिकल 24। आई होप यू सब लोग आपको पता ही होगा क्या है इसका आर्टिकल 24। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड किस पे दिया गया है, आर्टिकल 24। तो अगर आपने पढ़ा, जब याद होगा तो कितने राइट फंडामेंटल राइट होते हैं। तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जो आर्टिकल, उसमें कितने आर्टिकल आते हैं आपके, दो। कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो 23 में क्या बात करी जाती है, बात होती की जा गई है कि राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर या फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एरेडिकेशन के बारे में बात की। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि बच्चों को 14 साल से कम की एज के या कम 14 साल तक के बच्चों को किसी हार्मफुल फैक्ट्री वगैरह में काम करने से रोका जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है तो वो बच्चा डायरेक्टली क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और कोई भी दूसरे मीडियम से जा सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 17 आपको पता हो, राइट अगेंस्ट क्या है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है। फिर आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19। आर्टिकल 23 जैसे आपको बताया कि फोर्स लेबर के खिलाफ है, अगेंस्ट द फोर्स्ड लेबर। ठीक है, बंधुआ मजदूरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें दिया हुआ है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत को कौन सा जो आर्टिकल है जो इरेडिकेट करना चाहता है, करता है और इसको मना करता है। तो ऑप्शन आपका दिया है आर्टिकल 16, एंड ऑप्शन आपका दिया है बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी दिया है आपका क्या आर्टिकल 18, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका आर्टिकल 15। तो आपको पता होगा ये अनटचेबिलिटी किसके अंदर आती है, आर्टिकल 17। ये सारे के सारे आर्टिकल किसके अंदर आते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल हमारा राइट है, फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, वो किसके अंदर है, कहाँ से कहाँ तक आपके आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14 टू 18 आर्टिकल आते हैं। कहाँ से, 14 से 18। तो अगर आर्टिकल 17 में जैसे बताया क्या है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है। इसमें आर्टिकल 19 में क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, आर्टिकल अगर 15 की बात करें, इसमें दिया है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये इनके अगेंस्ट, अगर इन इन बेसिस पे अगर कोई भी मतलब आपका इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो
वो इंडिविजुअल पर्सन कैन गो टू द डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, तो आर्टिकल 17 अभी हमने जस्ट पहले बताया किसके डील करता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल आपका आएगा ये 16, आर्टिकल 17 किसके अंडर आता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट एनी एक्ट कंस्टिट्यूटिंग ऑफेंस was committed on the ground of untouchability if such offense is committed is related to, यानी कि कोई भी ऑफेंस है जो कमिट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी के, बट अगर वो ऑफेंस किसके अगेंस्ट होगा तब वो अनटचेबिलिटी कहलाएगा। तो वो आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन दिया है आपका अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, जो अनुसूचित जाति के खिलाफ अगर ऐसा किया जा रहा है, या दूसरा क्या है शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ। ऑप्शन सी दिया है अ मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी, यानी किसी भी कम्युनिटी के मेंबर्स के खिलाफ, या ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी जो है आपका अगर हम करते हैं किसके, अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी जनजाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि जनजाति के खिलाफ नहीं होगा तो क्या होगा, अनुसूचित जाति के खिलाफ होगा, जनजाति के नहीं, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अगर कोई ऐसा कास्ट कमिट किया जाता है, कंस्टिट्यूट ऑफेंस किया जाता है, उसे बोला जाएगा ऑफेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, प्रोहिबिशन एंड अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी में बी अचीव्ड, यानी कि जो प्रोहिबिशन मतलब क्या, समाप्ति करना, अबोलिशमेंट मतलब समाप्त है, प्रोहिबिशन मतलब रोकना या रोकना का प्रयास करना। तो अनटचेबिलिटी कैसे अचीव की जा सकती है, यानी खत्म की जा सकती है। ऑप्शन दिया है मेकिंग ऑफ लॉस, तो जाहिर सी बात है किसी भी अगर कानून को पहले इंप्लीमेंट कराना है तो थोड़ा सा लॉ स्ट्रिक्ट बनाना ही पड़ेगा, तो ये तो पार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट यह है इम्प्रूविंग एजुकेशन, यानी कि लोगों को शिक्षित करना है, तो ये भी एक अच्छा माध्यम होगा, सबसे अच्छा तो यही होता है। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना तीसरा हो गया, और चौथा क्या, प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन क्या दिया आपका, कौन सा सही है, तो ये तीनों यानी 1 2 3 हैं जो वर्क हैं वो करने चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, जो आपका छुआछूत की जो समस्या है उसको खत्म किया जा सकता है। तो कौन सा राइट आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन में ए में क्या दिया 1 and 2 and 3, 1 2 and 3, नहीं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी से संबंधित है, जुड़ा हुआ है या संबंधित है। तो प्रेस की आज़ादी किसमें आती है, ऑप्शन ए दिया है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी दिया है आर्टिकल 20, ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन डी दिया है आपका आर्टिकल 22। तो जो प्रेस की फ्रीडम है वो किसके अंदर आती है, आर्टिकल 19, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगर आर्टिकल 20 की बात करें तो ये बात करता है डुअल जियोपार्डी की बात करता है, किसकी बात करता है, डुअल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कोई एक बंदा होगा, एक जो ऑफेंस करेगा एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, इसका मतलब होता है डुअल जियोपार्डी सिस्टम। ठीक है, इसमें आर्टिकल 22 की बात करें तो राइट अगेंस्ट डिटेंशन है, इसका क्या है, राइट अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अगर कोई ऐसा काम हो रहा है राइट अगेंस्ट किसके लिए है, तो उसको सारे राइट्स के बारे में वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हायर अथॉरिटी की, या इलीगली प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया हो किसी अथॉरिटी के द्वारा। यहीं पर हम समझ लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब ये हो, जैसे कोई आप मान लीजिए कोई रैली होने वाली है, सभा होने वाली है, ठीक है, जहाँ पर रैली है बहुत से जो लीडर्स हैं आते हैं, आने वाले हैं, तो हो सकता है किसी लीडर के आने से उस सोसाइटी है या उस सिटी है या शहर का जो माहौल हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सके। तो वहाँ पर क्या करती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको पहले से ही डिटेन कर लेती है, और उसको उस जो प्रोसीजर है जहाँ उसको जाना होगा या मीटिंग में क्या करती है उसको जाने नहीं देती हैं।
तो ये क्या है, इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि जो केस कोई भी ऐसे इंसिडेंट होने से पहले प्रिवेंट कर लिया कि ऐसी संभावना थी, इसलिए क्या कर लिया, प्रिवेंट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया और डिटेन कर लिया। स्पेशली ये बोलते हैं, गिरफ्तार नहीं बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, डिटेन कर लिया गया। तो ये मैक्सिमम, अगर डिटेंशन की बात करें तो मैक्सिमम डिटेंशन कितने दिन तक हो सकता है, अगर 1 गो में हो तो 3 मंथ में मैक्सिमम डिटेंशन किया जा सकता है एक बंदे का, एक बार में 1 गो में। ठीक है, आपको याद होगा जब ये आपका ये किसान आंदोलन के समय, जो किसान आंदोलन के समय लखीमपुर में जो हुआ था, जो कुछ किसानों के ऊपर बस या कार जो चढ़ा दी गई थी, जैसा भी था, वो जुडिशरी का काम है चेक करना। तो उस इंसिडेंट के टाइम पे देखा होगा आपने कि जो प्रियंका गांधी जी थी, उनको क्या किया था, योगी गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिटेन किया था। तो ये क्या, इसी को बोलते हैं डिटेंशन। ठीक है, तो ये टेम्परेरी, कुछ समय के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, और मैक्सिमम अगर पूछता है कितने समय के लिए कोई किया जा सकता है, तो 3 मंथ के लिए किया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 आपका अबॉलिश हुआ था, ठीक है, जम्मू कश्मीर से, तब क्या किया था, बहुत से लीडर्स को डिटेन किया गया, जैसे महबूबा मुफ्ती जी थी, या फारूक अब्दुल्ला जी थे, उमर अब्दुल्ला थे। तो इनको क्या किया था, डिटेन किया था, 6 मंथ तक डिटेन किया गया। तो ये क्या है, ये डिटेंशन। इसी आर्टिकल किसके अंदर आता है, आर्टिकल 22। अगर इलीगली और गलत मीन से क्या है, डिटेन किया गया है लोगों को, तो लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, फॉलोइंग आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, यानी कि असर्शन दिया है आपको और रीजन दिया है। ठीक है, तो असर्शन में क्या दिया है, अनटचेबिलिटी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। ऑफ रीजन क्या दिया है, अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियस सैंक्शंस। यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, और ये क्या है, रिलीजियस सेंस में ज्यादा ही इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, जैसे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और इसका क्या है, करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन आपके देखिए, ऑप्शन ए क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यानी यही स्टेटमेंट आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस आर्टिकल के तहत जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 14 ऑप्शन में ए में दिया है, ऑप्शन बी दिया है आर्टिकल 19, एंड ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 21, और ऑप्शन डी दिया है आपका 22। तो आर्टिकल ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन किसका आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 19। इसी के अंदर क्या आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये सब क्या आएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी के अंदर आएगा। आर्टिकल 22 बता ही दिया अभी, क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट अगेंस्ट डिटेंशन। और आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जरूर याद रखिएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी के अंदर अगर देखते हैं तो आर्टिकल 21A भी है हमारे पास। तो 21A में क्या दिया है, एजुकेशन को क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना एक मिलना चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स, यानी किस आर्टिकल के अंदर जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स ग्रांट किए गए हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, और सोशियो और पॉलिटिकल तो किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 20, ऑप्शन बी में दिया आर्टिकल 19, एंड ऑप्शन सी में दिया आर्टिकल 18, एंड ऑप्शन डी में दिया आर्टिकल 17। तो किस में दिया गया है आपका, आर्टिकल 17 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द फ्रीडम ऑफ न्यूज पेपर इन इंडिया, किसमें दिया है फ्रीडम ऑफ न्यूज पेपर। ऑप्शन आपका दिया है स्पेशली प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए।
ऑप्शन बी दिया है इज सिक्योर्ड अंडर 19 क्लॉज ए सब क्लॉज बी, एंड ऑप्शन सी दिया सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 361 ए। ऑप्शन डी दिया है हैज ऑरिजिन बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉस। तो न्यूज़पेपर की फ्रीडम किसमें दिया, पहले तो अगर सिर्फ बोलता है तो हमें हमने बताया जस्ट कि आर्टिकल किसमें दिया है 19 में दिया गया। अगर इसके भी अंदर पूछता है डीप में तो किसमें दिया गया आर्टिकल, आर्टिकल 19 में भी किसमें, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ए। ठीक है, तो ये किसमें दिया गया है, क्लॉज 1 में और सब क्लॉज ए में। ठीक है, तो ये आपका 10th क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। as a part of right to freedom, which one of the following does not form a part of freedom of assemble peacefully and without arms। यानी कि जो पार्ट ऑफ फ्रीडम है, एज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम है, जो किसके अंदर नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि एज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो ऑप्शन एक दिया है घिराव, ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, पीसफुल असेंबली, पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स। तो ये तो सही बात है, नहीं होना चाहिए। स्टेट कैन मेक लॉ इम्पोजिंग रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। तो ये भी क्या है, ऑप्शन क्या है आपका, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यानी कि स्टेट कैन बना सकता है, इम्पोज कर सकता है कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। जैसे आपने सुना होगा जो सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 144, कि कोई भी बंदा क्या इस सेक्शन अगर ये अप्लाई होगा तो वहां मोर देन 4 पीपल नहीं कलेक्ट हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन बनाए जा सकते हैं और लिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, by which of the following grounds a citizen's freedom of expression may not be subjected to restrictions। यानी कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसमें सिटीजन्स की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका सॉवरेंटी ऑफ इंडिया में तो जरूर किया जाएगा, और पब्लिक ऑर्डर में भी किया जाएगा, अगर कोई सा खराब हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी किया जा सकता है रिस्ट्रिक्शन। अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसिज्म के खिलाफ अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता, रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अभी हमने बताया आर्टिकल किसमें आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13। तो विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू प्रमोशन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, किसका, ये दोबारा प्रिंट हो गया आपका ये क्वेश्चन, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ लिबर्टी। ये देखिए ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें दिया गया कि लिबर्टी को सबसे ज्यादा किस तरह से आप सबसे ज्यादा एक्सप्रेस किया गया है, कौन सा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, अप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ लिबर्टी है, ऑप्शन ए में दिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, एंड ऑप्शन सी दिया है अपॉर्चुनिटी टू व्हाट एवर वंस लाइक। ठीक है, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फुली, यानी कि अपने आप को पूरे डेवलप करने की स्वतंत्रता होगी, उससे क्या बोलते हैं, लिबर्टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल। ये जरूर देखिएगा, नॉट पूछा गया कि क्या पूछा गया है, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा हमेशा से। कई बार ये क्वेश्चन बहुत ऐसी तरह गलत हो जाता है क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है, स्पीड होता है, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, तो ये जरूर आप मेंशन करिएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कौन सी ऐसी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मेडिकल एड टू इंजर बाय द डॉक्टर, तो ये सही आता है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ
वुमेन एट वर्क प्लेस ये भी आता है, पॉपुलेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर ये भी आता है क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट है हमारा। ऑप्शन डी है आपका कैपिटल पनिशमेंट। तो जो कैपिटल पनिशमेंट है वो आर्टिकल 21 में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उसने किसी कोई ऑफेंस कमिट किया होगा तभी उसको ये चीज दी गई है, सजा दी गई है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो इस पे नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू, यानी कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो किसके अंडर सब्जेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक ऑर्डर के अगर देखते हुए उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, सब्जेक्ट पॉइंट पे लिया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है हेल्थ के, अगर कोई ऐसी चीज आ रही है कि धर्म के नाम पे हेल्थ में हार्म कर रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन का की जाएगी। मोरालिटी वो भी की जाएगी। और लास्ट क्या है, ह्यूमनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंडर नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, डी आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 17, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution of India, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ये तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 23 के अंदर आता है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये किसमें आता है, राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल कौन सा है इसमें, 17 वाला है, आता है इसमें आर्टिकल 17। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 17। तो ये किसके अंदर, ये 17 आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 17। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज तो ये भी नहीं आता, ये आर्टिकल किस में आता है आपका, आर्टिकल 29 में आता है और 30 में आता है। और क्या दिया आपका, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये किस में आता है, आर्टिकल 24 में आता है। तो यानी कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन कौन सा आता है आपका, एक तो आता है ये वाला 1 एंड 4, या 23 और 24। तो कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे, ऑप्शन 1 में क्या दिया गया, ऑप्शन ए में दिया 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी में दिया है 2, 3 एंड 4 ओनली, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका 1, 4 एंड ओनली, एंड ऑप्शन डी में दिया है 1, 2, 3, 4 ओनली। तो ये किस में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 में आता है, आर्टिकल 24 में आती है, यानी कि 1 और 4 इज द ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स, यानी कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो कौन कौन से प्रोविजंस को अपने अंदर निहित किए हुए है। ऑप्शन ए दिया है फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, बिल्कुल सही है, प्रोपोगेशन कर सकते हैं। राइट टू बियर एंड कैरी कृपाण सिख अलाउ करते हैं, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ही पार्ट है। स्टेट्स राइट टू मेक लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट इस पे नहीं आता है। राइट टू कन्वर्ट, ये भी सही बात है कि स्टेट के रिफॉर्म के रिलीजन के रिफॉर्म के लिए किया जा सकता है, तो यानी ऑप्शन ए सी भी क्या है, थर्ड भी आपका सही है। और दूसरा क्या दिया, राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाई रिलीजियस बॉडी, यानी कि जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। अगर वॉलेंटरी कन्वर्जन होगा, लेकिन वॉलेंटरी कन्वर्जन है तो वो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा। बट अगर इसमें कह रहा है कि रिलीजन इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है, ये लीगल नहीं है, ठीक है। तो आपके 3 स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 19 क्वेश्चन है आज की क्लास का। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बियरिंग कृपाण, तो जो बियरिंग कृपाण बाई सिख के द्वारा धारण किया जाता है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के किस पार्ट में है। तो ऑप्शन ए दिया है आर्टिकल 24, एंड ऑप्शन बी दिया है आर्टिकल 26 और 25, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका 26, एंड ऑप्शन डी दिया है आर्टिकल 27। तो जो कृपाण है वो आर्टिकल किसका पार्ट है, आर्टिकल 25 में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करते हैं तो कितने आर्टिकल इसमें आते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल इसमें आता है फ्रॉम 25 टू 28, यानी 4 आर्टिकल इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20।
विच आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू, जो आर्टिकल 25 है उसमें क्या दिया गया, अभी जस्ट हमने बताया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो कहां पर दिया है आपका, कौन सा ऑप्शन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देख पा रहे होंगे सारे जो क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं जो आयोग के द्वारा पूछे गए और आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। Under which of the following articles of Indian Constitution it has been provided that all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice, यानी कि जो सारे के सारे माइनॉरिटी लोग हैं वो अपनी चॉइस के एजुकेशनल शिक्षा शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो किस आर्टिकल के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है आपका आर्टिकल 28, ऑप्शन बी दिया है आर्टिकल 29, ऑप्शन सी दिया है आपका आर्टिकल 30 एंड ऑप्शन डी दिया है आपका 31। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 30 में दिया है आर्टिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाद। अगर राइट्स ऑफ माइनॉरिटी किसमें दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स में राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, तो आर्टिकल कौन से हैं आपके माइनॉरिटी के लिए, आर्टिकल है आपका 29 और 30। कौन है आपका आर्टिकल कौन सा है, 29 एंड आर्टिकल 30। तो 30 में क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है, और 29 में क्या है, कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए होती है, यानी कि कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो भी वो प्रोसीजर करना चाहें अपना, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो अभी हमने बताया किस आर्टिकल में आता है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 30। तो ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन है आपका। 23rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये जरूर आप भाई मेंशन करिएगा, सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि इस चीज को गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी ध्यान रखिएगा कि आप पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए में आर्टिकल 23 में क्या दिया गया, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, तो ये करेक्टली मैच्ड है आपका। नॉट करेक्ट पूछा गया तो यानी ऑप्शन सही होगा आपका अलग से। ठीक है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ये भी मैचिंग सही हुई आपकी है। आर्टिकल क्या दिया है 26 में दिया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये भी आपका सही है। आर्टिकल 29 में क्या दिया, फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटी, तो ये आपका क्या दिया है, गलत है। तो आंसर क्या है, रॉन्ग ही पूछा था, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट ये किसके आर्टिकल में दिया, आर्टिकल 30 का पार्ट है, क्या दिया, आर्टिकल 30 का पार्ट है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। प्रोविजन कौन सा करेक्टली मैच इसमें भी पूछा गया है। ये देखिए सेम ईयर सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, बस ईयर देखिए 2015 में पूछा गया था और ये देखिए 2009 में पूछा गया। तो जरूर ये ध्यान रखिएगा सारी चीजें कैसे कैसे करना है। ठीक है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन। ऑप्शन ए में दिया है प्रोविजन इन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेवल, तो यानी अभी भी जस्ट देखा सही है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29, ये भी आपका सही है। आर्टिकल 32 में दिया है, आर्टिकल 32 क्या दिया, आर्टिकल ऑप्शन सी में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एकदम सही है। आर्टिकल 32 है, इसमें क्या दिया, 5 रिट्स आती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्स्योरेरी एंड कोवारंटो, तो ये 5 रिट्स ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया स्टेटमेंट, ऑप्शन डी है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये 31 है, तो ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 25th क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऑप्शन असर्शन में दिया आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी, एकदम सही है। जहाँ मोस्ट ऑफ द चीज आप देखिएगा कि कहीं किसी चीज को डिफाइन करना हो तो मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, ये भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन क्या है, दोनों सही है, पर ऐसा कोई रीजन नहीं कि क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये 26 हो गए आज की क्लास में। तो ऑप्शन दिया है आपका
स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसको करेक्ट चूज करना है आपको, ठीक है। आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, तो 301 नहीं है, आर्टिकल 300 क्या है, ए। आर्टिकल 300 ए में दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी किसके थ्रू ऐड किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हुआ था 1978 में, ठीक है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा क्या दिया, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये भी सही है आपका। आर्टिकल 300 ए वाज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, तो ये भी नहीं है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, कौन थी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई, यानी कि जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो कौन सा करेक्ट कौन सा हुआ आपका, ओनली वन, सेकंड ओनली। पहला भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट इनकरेक्ट है, तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और आपकी क्लास को यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों से जरूर वो रहेगा कि आप जरूर इसको देखिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको एज अ टेस्ट आप लोग लीजिएगा, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की तरह से लीजिएगा, और स्कोर जरूर अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर टाइप करें, स्कोर, ठीक है। और भी कोई अगर सजेशंस हो तो ज़रूर बोलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से बेल आइकन दबाएं, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आराम से तुरंत मिल जाए जैसे ही कोई भी चीज़ अपलोड हो। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।